तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्की वीज़ा प्रोसेस के बारे में। और आपको बताने वाले हैं, कंप्लीट आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप टर्की का ई वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको साथ ये भी बताने वाले हैं कि टर्की ई वीज़ा टर्की स्टिकर वीज़ा से कैसे अलग है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो में हम टर्की वीज़ा को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पर अप्लाई कर भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप टर्की का ई वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करें कि अगर आप टर्की का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हो और टर्की के वीज़ा से कैसे अलग है, तो उसमें अगर आप टर्की का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसमें कि आपकी जो कॉस्टिंग है, जो कि आपकी वीज़ा कॉस्ट है, वो 15 से 20 हज़ार के करीब बन जाती है। जिसमें कि अगर आप टर्की का ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसकी कॉस्ट आपकी $50 के करीब की आती है, जो कि आपके 4 से 5 हज़ार रुपये बनते हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वीज़ा में। और इसके अलावा जो आपको स्टे मिलता है दोनों वीज़ा में सेम मिलता है। तो अगर हम बात करें ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। सिंपल आपको अपनी बेसिक डिटेल्स चाहिए जो कि आपके पासपोर्ट की होती है, और उसके अलावा एक ट्रैवल प्लान चाहिए। और टर्की का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास शेंगन, यूके, आयरलैंड या यूएसए का वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास इन चारों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का भी वीज़ा है या फिर रेजिडेंस कार्ड है, तो आप टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि टर्की वीज़ा आप खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है टर्की ई वीज़ा, और सिंपली आपको एक वेबसाइट शो होगी जो कि टर्की की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप पहले नंबर पर देख पा रहे होंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई नाउ। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। और जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर एन वीज़ा एंड इंक्वायर माई एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसमें अगर आपने अपना टर्की का वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आप इंक्वायर पर क्लिक कर कर अपने जो टर्की का ई वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको ट्रैक कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा पर क्लिक करते हो तो आपके सामने न्यू एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए गए हैं। स्टार्टिंग में आपको अप्लाई, मेक पेमेंट एंड डाउनलोड। स्टार्टिंग में आपको अपनी अप्लाई में क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी ट्रैवल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। देन आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही अपना ई वीज़ा रिसीव हो जाएगा। तो जैसे कि हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शंस करनी है, लाइक आप क्या अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। तो आप अगर ट्रांजिट कर रहे हो, लाइक अगर आपकी फ्लाइट वाया टर्की जा रही है तो आप ट्रांजिट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज हम टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम कंट्री रीजन में अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर मेंशन है। तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो आप यहाँ पर ऑर्डिनरी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ये कैप्चा हम फिल करेंगे। अब आपको यहाँ पर अराइवल डेट में, जिस डेट को आप टर्की में अराइवल करोगे तो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर कोई भी एग्जिट डेट आपको मेंशन नहीं करनी। तो लाइक अगर हम यहाँ पर अपनी जो अराइवल डेट है उसे हम करते हैं यहाँ पर 15 जुलाई, तो हमें नीचे दिख जाएगा कि हमारा जो वीज़ा है वो कब से कब तक का इशू होगा। तो हमें बताया गया है कि जो हमारा वीज़ा है वो 180 दिन का इशू होगा, जिसमें कि हमें 30 दिन का स्टे मिलेगा, जो कि 15 जुलाई से 10 जनवरी 2027 तक वैलिड रहेगा। और यहाँ पर नीचे बताया गया है वीज़ा फीस 31 USD सिंगल एंट्री की। और यहाँ पर आपकी वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस इसके 18 USD अलग से हैं। तो हम इसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए जो कि आपको टिक मार्क करने हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो मैं आपको एक सैम्पल जो एप्लीकेशन है वो फिल कर कर दिखाने वाला हूँ, तो इसे कॉपी पेस्ट मत करें। आप अपनी डिटेल्स को केयरफुली ऑप्शन वाइज ही फिल करें। तो चलिए अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट में जो नेम मेंशन है वो यहाँ पर फिल करना है। लाइक आपको जो गिवन नेम है और जो सरनेम है वो डिफरेंट डिफरेंट मेंशन करना है। अगर आपके पासपोर्ट में जो आपका नाम है वो गिवन नेम और सरनेम में मेंशन है, लाइक अगर आपका नाम सुखविंदर सिंह है और सुखविंदर आपका गिवन नेम में और सरनेम में आपका सिंह मेंशन है, तो आपको सेम अपना जो सुखविंदर है वो गिवन नेम में और जो सिंह है वो सरनेम में मेंशन करना है। लाइक अगर आपका सिंगल नेम आपके पासपोर्ट में मेंशन है तो उसे आप रिपीट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ और उसे सेम सरनेम में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और यहाँ पर अपना जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, जो आपकी प्लेस ऑफ सिटी है, जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वो डालनी है। और उसके बाद आपको अपनी मदर नेम और फादर नेम यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है।
और उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था और कब एक्सपायर हो रहा है, जो कि आपको अपने पासपोर्ट में दिख जाएगी। ये डिटेल्स आपको केयरफुली मेंशन करनी है, तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी इसमें गलती ना करें। और उसके बाद आपको टाइप ऑफ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको टर्की का ई वीज़ा लेने के लिए शेंगन, यूएसए, आयरलैंड या फिर यूके, इन चारों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर वीज़ा है तो वीज़ा सेलेक्ट करें। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपको इन चारों में से किस कंट्री का आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डमी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम शेंगन सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपका शेंगन का वीज़ा ग्रांट नंबर होगा, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर डमी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डमी डाल देते हैं। और उसके बाद आपको अपने वीज़ा की स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ पर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करना है। और अपनी जो ईमेल आईडी है उसे आप केयरफुली मेंशन करें, क्योंकि उस ईमेल आईडी पर आपका कंफर्मेशन जाएगा, जिसके बाद ही आप अपना ई वीज़ा का फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं और उसके बाद हम फ़ोन नंबर मेंशन कर देते हैं एंड देन उसके बाद अपना एड्रेस मेंशन कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी जो डिटेल्स है उसे प्रॉपरली मेंशन कर देते हो, तो उसे आप एक बार केयरफुली जरूर चेक करें एंड देन उसके बाद आपको नीचे एग्री पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने एक नोटिस खुल जाएगा, तो इसे आपको क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपकी डिटेल्स आपको रॉन्ग लग रही है तो उसे आप चेक जरूर करें और उसे चेंज करें। अदरवाइज आप अगर एक बार वेरीफाई कर देते हो तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। तो जैसे आप अपनी वेरीफाइड डिटेल्स कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन चली जाती है। तो अगर आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप सिंपली उसे रिसेंड कर भी सकते हो। तो हम सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें ई वीज़ा की ईमेल आ गई है, तो हमें यहाँ पर सिंपली अप्रूव पर क्लिक करना है। और जैसे आप अप्रूव पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करनी है। और कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद आप जैसे ही मेक पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आपकी जो ई वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको अपना ई वीज़ा आपकी ईमेल पर रिसीव हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, ई वीज़ा का आपको स्टेटस चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, तो सिंपली आप उसे पोर्टल के थ्रू भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आप जैसे ही टर्की की वीज़ा की वेबसाइट ओपन करते हो वहां पर आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन और ट्रैक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो। तो आई होप आपके टर्की ई वीज़ा के रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है टर्की ई वीज़ा से रिलेटेड या फिर टर्की वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और ऐसी ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें।